दोस्तों, हर्षिका अकाउंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि प्रोविजन एंट्री क्या होता है, यानी कि बेसिकली प्रोविजन क्या होता है, वो एंट्री क्या होती है और क्यों करनी रहती है हमें। ये सारी की सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको सोशल मीडिया आइकॉन भी हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखे, तो जितने ज़्यादा कमेंट हमें मिलेंगे उतना ही जल्दी हम आपको यूट्यूब पे आके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेलीग्राम ओपन कर देती हूँ। तो प्रोविज़न बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे आप सबको पता होगा कि फरवरी मंथ की जो आपकी सैलरी होती है तो वो आप मार्च महीने में पे करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से मार्च की जो भी सैलरी होगी या भी जो भी खर्चे होंगे, जैसे कि लाइट बिल हो गया, रेंट हो गया, तो जो भी खर्चे हैं वो आप नेक्स्ट मंथ पे करेंगे, जैसे कि अप्रैल में। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसी होती है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। और अगर आपने ये वाले मंथ का जो भी पेमेंट है, रेंट का पेमेंट है, लाइट बिल का पेमेंट है या किसी भी टाइप का है, तो वो सब पेमेंट आप इस महीने का नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर से बैलेंस शीट बनानी होती है और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है, जिससे आपका सही से डेटा रिफ्लेक्ट हो और फिर ऐसा ना हो कि आपकी जो एंट्रीज है वो ज़्यादा हो जाए और बैलेंस शीट में आपका इफेक्ट आ जाए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इस साल में इस तरीके से प्रोविज़न की एंट्री करनी होती है, जिससे हम अगर नेक्स्ट ईयर पे करते हैं, यानी कि अप्रैल के महीने में हम मार्च मंथ की सैलरी, रेंट या कोई भी टाइप का बिल पेमेंट करते हैं, तो वहाँ से हमारा बैलेंस शीट पे इफेक्ट होके वो वाला अमाउंट कम हो जाए, ना कि हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाए। तो इसीलिए हमको यहाँ पर ईयर एंड में एडजस्टमेंट की एंट्री करनी होती है, क्लोजिंग की, यानी कि सैलरी पेएबल हो गया, रेंट पेएबल हो गया, इस तरीके की एंट्री आपको करनी होती है। तो ये हम जो एंट्री करते हैं इसको हम बेसिकली प्रोविज़न बोलते हैं। ओके, प्रोविज़न इसीलिए क्योंकि ये हमारा इस साल का खर्चा है जो कि हम नेक्स्ट ईयर में पे करने वाले हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले लायबिलिटी क्रिएट करनी होती है जो कि आप नेक्स्ट ईयर में क्लियर करने वाले हैं। तो इसको हम बेसिकली प्रोविज़न बोलते हैं। तो प्रोविज़न यानी कि जैसे मैंने बताया हुआ है कि काफ़ी सारी एंट्री हमको 31 मार्च को करनी होती है, जैसे कि डेप्रिशिएशन हो गया। और जैसे मैंने ये प्रोविज़न की एंट्री बताई, तो मार्च क्लोजिंग में आपको काफ़ी एंट्री करनी होती है और फिर बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी होती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम प्रोविज़न की एंट्री ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे वाउचर में, और प्रोविज़न की एंट्री यानी एडजस्टमेंट की हमारी जो एंट्री होती है वो सारी की सारी जनरल वाउचर में होती है, यानी F7 में, क्योंकि हम ना ही पे कर रहे हैं ना ही हमें कुछ मिल रहा है, हम सिर्फ जनरल में एंट्री कर रहे हैं जिसमें हमारा बैलेंस शीट में इफेक्ट आ जाए और प्रॉफिट एंड लॉस में भी इफेक्ट आ जाए। ओके, तो हम सबसे पहले F7 में जाएंगे और हमें यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ानी होगी, इसीलिए हम यहाँ पर बाय यानी डेबिट करेंगे जो भी हमारा खर्चा है। ओके, तो हम यहाँ पर रेंट अकाउंट करके मैं एक लेजर क्रिएट कर देती हूँ जो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और फिर मैं यहाँ पर कर दूँगी Ctrl+A करके सेव। तो हमारा अभी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि ये हमारा नई कंपनी क्रिएट करी है, लेकिन 20,000 का हमारा रेंट है। ओके,
और हम 2 में जाके एक लेजर क्रिएट कर देंगे यहाँ से रेंट पेएबल का, और वो हमारा आएगा प्रोविजन। अब देख सकते हैं कि प्रोविजन में नीचे करंट लायबिलिटी लिखा आ गया है, यानी ये हमारी एक लायबिलिटी है। ओके, तो ये हमने अंडर ग्रुप में प्रोविजन रखा और फिर एंटर करके कंट्रोल ए करके सेव कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 20,000 रुपीज़ की एंट्री हो गई है। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये हमारी ईयर एंड में होगी, तो हम अभी से ही ये वाली एंट्री मैं आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ, लेकिन ईयर एंड में 31 मार्च को ये वाली एंट्री हमारी होती है। ओके, और फिर आपको जो नरेशन लिखनी है वो नरेशन लिख सकते हैं, और हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और अब यहाँ पर जाएंगे बैलेंस शीट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करंट लायबिलिटी में 20,000 रुपीज़ हमारा दिख रहा है। तो ये एंट्री अगर आप नेक्स्ट ईयर में जाके पे करेंगे तो आपका बैलेंस शीट में से ये वाली करंट लायबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए अभी एक साल जो है वो चेंज करके भी दिखा देती हूँ। तो मैं वाउचर में यहाँ पर पेमेंट के वाउचर में एंट्री करूँगी कि मैंने कैश में पेमेंट कर दिया है, और रेंट पेएबल। यहाँ पर मैं रेंट पेएबल इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि इफ़ मैंने रेंट सिर्फ लिखा तो हमारा इस साल की लायबिलिटी जो है वो रेंट की बढ़ जाएगी। रेंट पेएबल जो है वो बैलेंस शीट में एज इट इज़ रहने ही वाला है, इसीलिए हमें यहाँ पर मार्च महीने की हम जो पे कर रहे हैं तो वो हमें रेंट पेएबल में लेना है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर में क्लोजिंग में एंट्री करी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही 20,000 की एंट्री पास करी तो करंट बैलेंस यहाँ से 0 हो गया है। और फिर मैं यहाँ पर नरेशन में भी आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं कि मार्च महीने का रेंट जो है वो हमने पे किया हुआ है, और फिर हम यहाँ पर इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और आप यहाँ पर बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि करंट लायबिलिटी यहाँ से चली गई है क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। ओके, इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। तो ये वाली एंट्री तो रेंट पेएबल की थी, ऐसे ही आप सारी एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि सैलरी अकाउंट हम यहाँ पर एक क्रिएट कर देते हैं जो हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। ओके, तो मान लीजिए कि 50,000 हमारी सैलरी पेएबल है सब स्टाफ को मिला के, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे सैलरी अकाउंट को, और 2 में हमारा आएगा सैलरी पेएबल, और ये हमारा आएगा प्रोविजन, और फिर हम इसको भी कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर 31 मार्च को एंट्री कर देती हूँ, और फिर मेरे को कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो ये हमने कर दी एंट्री सैलरी पेएबल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में ये चीज़ यहाँ पर आ गई होगी करंट लायबिलिटी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 50,000 की जो कि हमने मार्च में करी है, और फिर हम अप्रैल में जब ये एंट्री करेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में तो यहाँ से ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ से हट जाएगी, यानी कि सैलरी पेएबल जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको एंट्री करनी होती है प्रोविज़न की, यानी कि ईयर के एंड में जो क्लोजिंग की एंट्री होती है एडजस्टमेंट के लिए, वो सारी एंट्री। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इफ अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और साथ में सोशल मीडिया अकाउंट है हमारे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम जल्द ही उस पर भी नया वीडियो बना देंगे।